हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब हमारी तरह बहुत ही अच्छे, स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग एक नए लेक्चर के बारे में जानेंगे, एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसको आपने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी सुना ही होगा। उसको बोलते हैं MSME, यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसको कि हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं MSME के बेनिफिट्स, यानी कि क्या क्या फ़ायदे हैं और कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको हम MSME की डेफिनेशन के अंदर ला सकते हैं। पहले वो बिजनेसेस हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में, यानी कि ऐसा सेक्टर जो कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करता है या निर्माण करता है। तो वो इंटरप्राइजेस जिनका कुल इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में 25 लाख से कम है, उनको हम कहते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस। और ऐसे बिजनेसेस जिनका टोटल इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में 25 लाख से तो ज़्यादा है परंतु 5 करोड़ के नीचे है, वो लोग दायरे में आते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस के दायरे में। और वो एंटरप्राइजेस जिनका टोटल इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज़्यादा है परंतु 10 करोड़ से कम है, आप लिमिट समझिएगा, 5 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम, वो एंटरप्राइजेस हमारे आते हैं मीडियम एंटरप्राइजेस में। तो ये तो बात हुई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। अब हम लोग बात करेंगे सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में ऐसे एंटरप्राइजेस या ऐसे बिजनेसेस जिनका कुल इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में 10 लाख से कम है, वो आते हैं हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन में। और ऐसे एंटरप्राइजेस या ऐसे बिजनेसेस जिनका कुल इन्वेस्टमेंट 10 लाख से तो ज़्यादा है परंतु 2 करोड़ से कम है, वो लोग आते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस में। और ऐसे एंटरप्राइजेस या ऐसे बिजनेसेस जो कि 2 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट रखते हैं अपने बिजनेसेस में परंतु 5 करोड़ से नीचे, तो वो लोग आते हैं हमारे मीडियम एंटरप्राइजेस में। अब आप दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये समझिए। पहला डिफरेंस है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और दूसरा है सर्विस सेक्टर, और दोनों की ही लिमिट्स गवर्नमेंट ने अलग अलग परिभाषित करी है। MSME में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तय करती है कि कौन सा एंटरप्राइज या कौन सा बिजनेस हमारी किस कैटेगरी में फॉल करेगा। तो जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनको क्यों ना हम बताएं MSME के फ़ायदे, MSME के बेनिफिट्स के बारे में, क्योंकि MSME मतलब एक छोटा मध्यम उद्योग जो कि बिजनेस कर रहा है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी ऐसी इंसेंटिव की स्कीम आती हैं जिसमें कि वो बेनिफिट उठा सकता है। सबसे पहला बेनिफिट, जब भी वो एंटरप्राइज या वो बिजनेस जिसका कि MSME में रजिस्ट्रेशन है वो ट्रेडमार्क या पेटेंट के लिए अप्लाई करता है, तो उसको उसकी फीस में 50% का डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे इंसेंटिव स्कीम लाती रहती है जिससे कि MSME एंटरप्राइजेस हमारे बूस्ट हों। और एक और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है, बहुत सारे टैक्स इंसेंटिव भी हमारे MSME एंटरप्राइजेस को दिए जाते हैं समय समय पे गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार। जो हम लोग गवर्नमेंट के टेंडर्स में अप्लाई करते हैं तो उसमें जो एंटरप्राइज MSME का रजिस्ट्रेशन कराई होती है उसको एक विशेष महत्व दर्जा मिलता है। इसके अलावा हमारे बैंक्स की तरफ से कुछ बेनिफिट्स होते हैं। जब भी कोई MSME एंटरप्राइज कोई लोन लेता है तो उसको लोन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है उसको सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, क्योंकि वो एक MSME एंटरप्राइज है। और साथ ही MSME एंटरप्राइजेस को वो जो पेंडिंग पेमेंट्स होते हैं उनको क्लियर कराने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं उनको MSME की पेमेंट्स जो हैं वो पहले करनी पड़ती हैं। आज की डेट में आप ये समझ लीजिए, आपका हर एक क्लाइंट, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, जो इस इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में फॉल करता है, आप उसे MSME लाइसेंस दिला सकते हैं। क्योंकि MSME लाइसेंस ये एक नीड है, ये आज की एक ज़रूरत है। पहली चीज़, MSME का लाइसेंस लेने से उसे एक रिकग्निशन मिलता है गवर्नमेंट के माध्यम से। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उद्योग आधार। उद्योग आधार का मतलब है गवर्नमेंट एक उसे यूनिक आइडेंटिटी नंबर देती है कि वो बिजनेस है, और उस यूनिक आइडेंटिटी नंबर पे गवर्नमेंट तरह तरह की योजनाएं लागू लाती रहती है, जो कि लागू होने पे उसको इंसेंटिव, बेनिफिट्स, तमाम तरीके के बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है।
आप अपने हर एक क्लाइंट को एमएसएमई के फ़ायदों के बारे में और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं आप उन्हें ज़रूर बताएं। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने हर क्लाइंट को जो इस इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में फॉल करता है उसको एमएसएमई लाइसेंस ज़रूर दिलाएं, क्योंकि आज नहीं तो कल एमएसएमई लाइसेंस लेने से उसका बेनिफिट 101% होना तय है। मे बी इस समय ज़्यादा लगे, बट एमएसएमई का लाइसेंस एक एड ऑन होता है जिससे कि सरकार उसे कभी ना कभी बेनिफिट्स जरूर देती है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं हम आपसे एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्ते।